आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का पीओटीडी जो कि है एलिस एंड बॉब प्लेइंग फ्लावर गेम। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 302 है ना, एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। भले से बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो एलिस एंड बॉब, पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एंड इसका हम अप्रोच देखेंगे कॉपी पे चल के, एंड उसके बाद लास्ट में कोड देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम इसका क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, लाइन वाले। सो एलिस एंड बॉब आर प्लेइंग अ टर्न बेस्ड गेम ऑन अ फील्ड with two lanes of flowers between them. There are X flowers in the first lane between Alice and Bob and Y flowers in the second lane between them. ठीक है, तो हमारे पास दो प्लेयर्स हैं एलिस एंड बॉब। वो एक टर्न बेस्ड गेम खेल रहे हैं, यानी कि एक पहले मेरी टर्न आएगी फिर तुम्हारी, पहले मेरी फिर तुम्हारी, मतलब एंड देन ये चलता रहेगा। ठीक है, सो इसमें क्या है कि एक फील्ड पे खेल रहे हैं, उसमें दो लेन्स हैं। एक मतलब दो लेन्स हैं फ्लावर्स की। ठीक है, एक पे एक्स नंबर ऑफ फ्लावर्स है, एक पे वाई नंबर ऑफ फ्लावर्स है। ठीक है, तो अब गेम प्रोसीड कैसे करेगा वो उसमें आगे बता रखा है। द गेम प्रोसीड्स इज फॉलोज। एलिस की सबसे पहले टर्न होगी, एलिस टेक्स द फर्स्ट टर्न। ठीक है, इन ईच टर्न अ प्लेयर मस्ट चूज आइदर वन ऑफ द लेन एंड पिक वन फ्लावर फ्रॉम दैट साइड। ठीक है, तो इसका मतलब है, सेकंड चीज ये कह रहा है कि हर टर्न में एक प्लेयर जो है फ्लावर को चूज करेगा फ्रॉम आइदर ऑफ द लेन। ठीक है, या तो फर्स्ट लेन से चूज करेगा या तो सेकंड लेन से चूज करेगा। ठीक है, एंड थर्ड थर्ड रूल क्या है, एट द एंड ऑफ द टर्न। ठीक है, एट द एंड ऑफ द टर्न इफ देयर आर नो फ्लावर्स लेफ्ट एट ऑल, द करंट प्लेयर कैप्चर्स देयर अपोनेंट एंड विंस द गेम। इसका मतलब क्या है कि जब सारी टर्न्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है, और सारे फ्लावर्स खत्म हो जाएंगे, तो जो करंट प्लेयर, जो लास्ट प्लेयर होगा जिसने कैप्चर किया, मतलब फ्लावर उठाया होगा, तो वो जीत जाएगा ये गेम। ठीक है, सिंपल चीज। ठीक है, अब हमारे पास दो इंटीजर्स हैं एन एंड एम। ठीक है, दो इंटीजर्स हैं एन एंड एम। हमारा टास्क क्या है, द टास्क इज टू कंप्यूट द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स एक्स एंड वाई दैट सेटिस्फाई द कंडीशन। ठीक है, हमारे पास जो नंबर है एन और एम हमारे, और दूसरी चीज है हमें पॉसिबल पेयर्स फाइंड करने हैं एक्स और वाई जो कि सेटिस्फाई करेंगे कुछ कंडीशंस जो नीचे लिखी। ठीक है, कि एलिस को जीतना है गेम। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लावर्स एक्स इन द एक्स, एक्स जो है वो 1 to n की रेंज में है, वाई जो है वो 1 to m की रेंज में है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स फाइंड करके बताने हैं एन और एम की रेंज में। ठीक है, जो कि हमें एलिस को जिता रही होंगी। ठीक है, तो वी हैव टू रिटर्न द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स एक्स वाई दैट सेटिस्फाई द कंडीशंस मेंशन्ड इन द स्टेट। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर n3 है एंड m2 है। ठीक है, तो हमारे पास कितने पेयर्स हैं जो कि एलिस को जिता रहे होंगे, तो वो देखिए 1 2 3 2 एंड 2 है। ठीक है, ये कुछ पेयर्स हैं जो कि एलिस को जिता रहे होंगे। ठीक है, अब इसको एक बार हम कॉपी पे चल के देख लेते हैं अप्रोच क्या रहने वाला है, कैसे इसे सॉल्व करेंगे, एंड देन हम वापस आके कंप्यूटर स्क्रीन पे कोड लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अप्रोच, मतलब इस क्वेश्चन का हम अप्रोच देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हमने क्या क्या की इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, जैसे कि हमारे पास टोटल फ्लावर्स कितने हैं। ठीक है, टोटल फ्लावर एक्स प्लस वाई है। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसे पेयर्स बताने हैं एक्स वाई विद इन द रेंज, एक्स जो रेंज होनी चाहिए वो 1 से लेकर n तक होनी चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर n तक होनी चाहिए, एंड जो हमारा वाई की रेंज है वो 1 से लेकर m तक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रेंज होनी चाहिए हमारी। तो जो हमारा टोटल फ्लावर्स होंगे किसी भी पॉसिबल पेयर में वो होंगे एक्स प्लस वाई। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि हर मूव में एक फ्लावर रिमूव होगा। ठीक है, हर मूव में एक फ्लावर रिमूव होगा। ईच मूव रिमूव्स वन फ्लावर। ठीक है, एंड नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कि अब हमें ये पता है कि एलिस जो है वो फर्स्ट है जो मूव चलेगा। ठीक है, एलिस जो है वो फर्स्ट है जो मूव चलेगा। सो अभी ये चीज़ है, तो एलिस कब जीतेगा, जब कोई भी ऑड नंबर ऑफ मूव्स होंगी। ठीक है, ये चीज़ समझना कि अगर टोटल नंबर ऑफ मूव्स हमारी ऑड हुई, ठीक है, ऑड होंगी, तभी एलिस जीतेगा। ठीक है, तभी एलिस जीतेगा। ऐसा क्यों, देखिए, जैसे कि अब हमें एक के बाद एक टर्न लेनी है। ठीक है, लेट्स से हमारे पास 3 फ्लावर है, x2 है एंड y1। ठीक है, तो एलिस ने पहली चांस चली और x को हटा दिया। ठीक है, तो अब x1 बचा, y भी 1 बचा। अब बॉब के पास चांस है, तो बॉब इनमें से कोई सा भी हटा देगा, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होगा वो एलिस ही हटाएगा, तो
सारे फ्लावर्स हटेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऑड नंबर है तभी जाके एलिस जो होगा वो लास्ट फ्लावर को हटा रहा होगा और दूसरे को कैप्चर कर रहा होगा, मतलब जीत रहा होगा, ठीक है। तो एलिस के जीतने के लिए ऑड नंबर ऑफ मूव्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर क्या नाम है इवन हो गई मूव्स किसी तरीके से तो ऑब्वियसली बॉब जीत जाएगा, बॉब विन, ठीक है। सो हमारा जो टास्क है वो है हमें ऐसे पेयर्स राउंड करने हैं एक्स वाई के जो कि हमारा एक्स प्लस वाई जो है वो ऑड दे रहे, ठीक है। तभी हमारा एलिस जीतेगा, ठीक है। तो अब इसका हमारा इंडिविजुअल क्या रहने वाला है एक बार समझ लेते हैं वो, ठीक है। सो हम ये देखते हैं कि अगर हमें एक्स प्लस वाई को ऑड करना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक्स प्लस वाई को ऑड करने के लिए क्या क्या हम पॉसिबल चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए एक्स इवन हो, वाई ऑड हो, तब दोनों तब इनका सम ऑड हो सकता है, ठीक है। एक्स ऑड हो, वाई इवन हो, तब भी ये ऑड होगा। लेकिन अगर एक्स इवन है एंड वाई भी इवन है देन इट इज़ इवन। अगर दोनों ही ऑड हैं तो देन ऑल्सो इट्स इवन। सो हमें ये हाफ केसेस देखने हैं कि कौन से हैं और कैसे हम फाइंड करें इन्हें जो कि हमें हमारे एलिस को जिता रहे होंगे, ठीक है। सो हमारा जो काउंट हो जाएगा, आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर है, लेट्स से एक्स है हमारा 1 से लेकर एन के बीच में कोई भी नंबर, ठीक है, 1 एंड एन के बीच में कोई भी नंबर, तो 1 एंड एन के बीच में हाफ नंबर्स जो होंगे वो हमारे ऑड होंगे एंड हाफ नंबर हमारे इवन होंगे, ठीक है। सिमिलरली वाई के लिए भी m/2 ऑड होगा एंड m/2 इवन होगा, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से समझिएगा, ठीक है। क्योंकि अब देखिए इसमें ऐसा क्या चीज़ है जो कि हम फाइंड करना। अब देखिए ये जो पहले 2 केसेस बताए मैंने आपको कि ये दोनों केस में जिसमें हमारा ऑड रिजल्ट आ रहा है, तो इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी इवन केस आ रहे हैं यहाँ से दैट इज n/2 और ये y के ऑड दैट इज m/2, ठीक है। ये वाले केसेस प्लस प्लस x के ऑड वाले केसेस दैट इज n/2 एंड y के इवन वाले केसेस दैट इज m/2। ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं जिसमें एल एस जीत रहा होगा, ठीक है। तो एक तरीके से इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या आएगा n इंटू m/4 प्लस n इंटू m/4। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा n इंटू m/2। ये नंबर ऑफ केसेस हैं जिसमें हमारा एल एस जीत रहा होगा, ठीक है। तो बस इतना ही था ये क्वेश्चन, हमें ये फाइंड करके बस रिटर्न कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। आपको अप्रोच अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एलिस जब भी पहले चलेगा तो वो हमेशा ऑड टर्न पे ही उसकी टर्न आ रही होगी और जब ऑड टर्न पे खत्म होगा तभी वो जीत सकता है, ठीक है। तो यही एक पॉसिबल वे है उससे जीतने का, ठीक है। तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और कोड करते हैं और ऐसे खत्म करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं इसका कोड। सो अभी एक चीज़ है कि हमने आपको बताया कि इसके जो नंबर ऑफ वेज हैं लेट्स से इन आंसर वो फाइंड होके क्या आएगा, वो आएगा हमारा n क्रॉस m डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। रिटर्न बस इतना ही रिटर्न आंसर कर देना है, ठीक है। आपको जैसे मैंने अप्रोच दिखाया बस उसे उसे समझिए और इसको रिटर्न कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा गलती है, वो क्या है, वो ये है कि हमें जो आंसर है वो लॉन्ग लॉन्ग में रिटर्न करना है, ठीक है। तो ऐसे हमें रिटर्न नहीं करना है, ये इंट में होगा, ठीक है। इसे लॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए हमको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग 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 आंसर टू, इसको भी लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग। सो वी कैन सबमिट नाउ। उस उत्तर पर आगे कैन नॉट बी रीजन, ओह सॉरी, हमें पहले किसी एक को लॉन्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे कि ये कन्वर्जन कंप्लीट हो पाए, ठीक है। सो हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अगर n इंटू एम हो रहा है तो वो अभी इंटीजर फॉर्म में ही ले रहे थे, इस वजह से ये दिक्कत हो रहा था, ठीक है। अभी इस टेस्ट केस को यूज़ करके भी देख सकते हैं। और सन, ठीक है, ये देखिए ये सबमिट हो गया। अभी एक बार फुल सबमिशन करके देखें सारे टेस्ट केस के लिए। हाँ तो एक हाँ हो गया है।
इसमें देखिए सिंपल सा था, हमें एक बस मैथमेटिकल चीज़ थी कि हमें फाइंड करना है कि किस वे में एलिस जीत सकता है, ठीक है? कितने वेज़ ऐसे हैं जो एलिस को जिता रहे होंगे। तो बस वही मैंने अप्रोच में आपको दिखाया। तो बस आज का क्वेश्चन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर ऐसी और भी वीडियोज़ देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। सो थैंक यू।